वो तेजी से इधर उधर घूमता है, हर जगह उछल कूद करके सब देखता है। अचानक एक्साइओएनजी डा को सामने एक फ्रिज दिखता है। उसका दिल खुशी से झूम उठता है और वो दौड़ के दरवाजा खोलता है। पर अंदर तो खाली सन्नाटा था, कुछ भी नहीं। बस एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पे आता है। एक्साइओएनजी डा पूरा डिसअपॉइंट हो जाता है, धीरे से बदबदाने लगता है। उफ, इतना गरीब, गंदा और बदबूदार घर है। एक भी ढंग की चीज नहीं है यहाँ। एक टुकड़ा गोश्त तक नहीं दिखा। तभी एक कपड़े का कोना पास से सरकता हुआ दिखता है। वो झट से पलट के देखता है तो हैरान हो जाता है, एक लड़की छुपी हुई है दूर एक कोने में। ये देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो हैरानी से चीख पड़ता है। वो क्या है? एक्साइओएनजीडा तुरंत भाग खड़ा होता है। उसका चेहरा पूरे डर से भरा है। चुड़ैल! मालिक के रूम में चुड़ैल है। वो सरपट भागे जा रहा है, चेहरा पीला पड़ गया है और लगातार चीख रहा है। वो टॉवेल रख देता है और देख के हैरान होकर पूछता है, एक्साइओएनजीडा, तू अंदर कैसे आ गया? एक्साइओएनजीडा तुरंत उसकी टांग पकड़ के कायमट जाता है। डर के मारे पूरा कांप रहा है, मुंह से लगातार मालिक निकल रहा है। फिर वो ऊपर देखता है और बेचारेपन से बोलता है, चुड़ैल है मालिक, मेरी तो जान ही निकल गई। लिन है उसकी बात बिल्कुल इग्नोर करता है और एक जोर का लात मारता है। एक्साइओएनजीडा दूर तक लुढ़कता हुआ जाता है और दर्द से चीखता है, मैंने पहले ही कहा था, तू अपनी ये हरकतें बाहर नहीं ले जाएगा अब। चल निकल यहाँ से। सीन स्ट्रीट की तरफ शिफ्ट होता है। लड़कियां लगातार तारीफ कर रही है, देखो वो लिटिल डॉगी कितना क्यूट है। आराम से एक्साइओएनजीडा को वॉक पे ले जा रहा है और तारीफों की बारिश हो रही है। वो हैंडसम लड़का भी कितना हॉट है, पता नहीं गर्लफ्रेंड है या नहीं। ये तो मेरा है, मेरा। लिन है आसपास की बातों से बेपरवाह सा लगता है और आराम से उसे लेके चल रहा है। वो सोच रहा है कि घर पे खाने को कुछ नहीं है तो सोचा बाहर से कुछ ले लूं और डॉगी को भी वॉक करा दूं। एक्साइओएनजीडा पलट के देखता है और जो हुआ था वो बताने की कोशिश करता है। मालिक, मैंने सच में चुड़ैल देखी थी। वो ठंडे लहजे में जवाब देता है, चुप हो जा। पहले एक चुड़ैल थी पर वो जा चुकी है। तुझे बस इल्यूजन हो रहा है। अचानक पीछे से एक प्यारी सी आवाज आती है, वो डॉगी कितना क्यूट है ना भैया, मुझे बहुत पसंद है, मुझे वो चाहिए। पलट के देखा तो म्यूटिंग है। वो घमंडी नजर से देखता है और हल्के से मुस्कुरा के कहता है, वो कुत्ता तो ठीक ठाक ही है। अगर तुझे पसंद है तो मैं तुझे ऐसे 10 कुत्ते खरीद के दे सकता हूँ। उसके बगल में वो लड़की थी जो उससे चिपक कर नखरे कर रही थी। मुझे बस वही डॉगी पसंद है भैया, प्लीज मुझे वो दिला दो ना। म्यूटिंग सर हिलाकर हाँ बोलता है, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ता है, हाथ पॉकेट में डाल के घमंडी चेहरे के साथ बोलता है, यही लड़के, कितने का है ये कुत्ता? मैं खरीद रहा हूँ। लिन है ये सुनकर पलटता है और लापरवाही से जवाब देता है, 5 मिलियन लेना है? म्यूटिंग सुनकर तुरंत जोर से चिल्लाता है, क्या 5 मिलियन? मैंने सही सुना ना? ओए तू पागल है क्या? मजाक उड़ा रहा है क्या मेरा? ये कहकर वो अपना वॉलेट निकालता है, पैसे निकाल के आगे बोलता है, ये ले 10,000। ये कुत्ता अब मेरा है। बगल वाली लड़की तुरंत उससे लिपट जाती है, आंखों में तारीफ और पूजा भरी है और उसकी चपलूसी करते हुए बोलती है, भैया आप तो सच में बैडएस हो। आई लव यू द मोस्ट। लिन है तो बिल्कुल घास नहीं डालता, पलट के चला जाता है। उसकी हर अदा में बस बेइज्जती झलकती है। क्या कहा ट्यून? रुक जा, मेरी झाओ कून की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? ये सुनते ही वो हक्का बक्का रह गया और जोर से चिल्लाया, इतना गरीब है तू, फिर भी चाहता है कि लोग तेरी इज्जत करें? ये सुनकर लिन है की आंखों में ठंडक छा गई। वो पलटकर मजाक उड़ते हुए बोला, तू बस अपनी गर्लफ्रेंड के सामने शो ऑफ करता है पर पैसा खर्च करने से डरता है। एक नंबर का फेंकू है तू। इस वक्त म्यूटिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो लिन है को गुस्से से घूरता हुआ धीमी आवाज में बोला, तू मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत करता है? तू मुझे झाओ कून को क्या समझता है? 5 मिलियन हाई तो है, मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ। इतना कहकर वो पलट गया और अपने 2 चमचों को देखकर जोर से बोला, हुजेडाई शू हो, कहाँ हो तुम लोग? दोनों ने तुरंत जवाब दिया, कून भाई। म्यूटिंग बैल था और एक्साइओएनजीडा की तरफ इशारा करते हुए दांत पीसते हुए बोला, अब वो कुत्ता मेरा है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, इसे मार दलो, फिर इसकी खाल उतार कर इसकी हड्डियां तोड़ देना और सीधा डस्टबिन में फेंक देना, समझे? हुजेडाई और शू हो ने एक साथ जवाब दिया, समझ गए भाई। ठीक उसी वक्त लिन है का फोन चमक उठा। ट्रांसफर का नोटिफिकेशन तुरंत आ गया। उसने एक नजर देखा और फिर डॉग लीश देते हुए मुस्कुराकर बोला, सोचा नहीं था पैसा कामना इतना आसान होगा। वाह कून भाई, कमाल कर दिया। ये कुत्ता अब तुम्हारा है। लिन है बैठ गया। एक्साइओएनजीडा का सर सहलते हुए धीरे से बोला, लेकिन एक बात पहले ही बता दूं, ये कुत्ता बड़ा जिद्दी है, ज्यादा सुनता नहीं।
कल को अगर इसने कोई कांड कर दिया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, याद रखना। ये सुनकर म्यूटिंग का तो दिमाग खराब हो गया। वो जोर से गरजा, बस एक कुत्ता ही तो है, ऐसे दिखा रहा है जैसे कोई शेर हो। मेन आईएसी यही मौके पर जान से मार दूंगा। चलो शुरू हो जाओ। उसके चमचों ने तुरंत हुक्म माना और एक साथ बोले, जी मलिक। अगले ही पाल हु जेडाई और शू हो तेजी से उसकी तरफ लपके। शू हो ने हाथ आगे बढ़ाया और थोड़ी ऊंची करके बोला, आराम से ये कुत्ता दे दे। लिन है ने ये देखा तो एक्सायोएनजी डा की तरफ बैल था और एक गहरी मुस्कुराहट दी। एक्सायोएनजी डा ने वो इशारा समझा और उसके चेहरे पर एक सोच भरा भाव आ गया, जैसे उसने सब कुछ समझ लिया हो। अगले ही पाल एक्सायोएनजी डा अचानक दौड़ पड़ा। लिन है ने नाटक करते हुए घबराकर चिल्लाया, ओशे, इसने तो पत्ता तोड़ दिया। ये देखते ही म्यूटिंग जोर से चीखा, पकड़ो इसे जल्दी, पकड़ के इसे मार गलो। शू हो और हु जेडाई पीछा करते हुए चिल्ला रहे थे, रुक जा। एक्सायोएनजी डा भीड़ में से तेजी से निकल गया। लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई, हर तरफ अफरा तफरी थी। ये क्या ड्रामा है? किसका कुत्ता है ये, ऐसे सड़क पे भाग रहा है? ध्यान नहीं दे सकते क्या? वो भागता जा रहा था और बदमाशी से हंस रहा था। अचानक एक्सायोएनजी डा ने अपना एक पेयर उठाया और वो पलक झपकते ही इंसानी हाथ में बादल गया और बिजली की तेजी से पास से गुजरती एक मोटी औरत के पट पार जोर से पिंच किया। वो औरत गुस्से से पलट गई और ठीक उसी वक्त हु जेडाई उसकी तरफ लपका। उसका चेहरा बाल भर में रूप से कला बैठ गया, उसकी बहाउन में बाल बैठ गए और उसकी ठंडी नजरें उस पर जम गई। फिर उसने हु जेडाई का खींचा और जोर से उसका कण मैरोटी ह्यू धीमी आवाज में गाली दी, मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या जिंदगी से अकल आ गई है तुझे? नहीं, मैं नहीं। मेरी ये 20 साल की पवित्र देह, जिसे मैंने फूलों की तरह संभल के रखा था, तुमने उसके साथ ऐसी घटिया हरकत की। अब तुम्हें मुझसे पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वो चीखती और मिन्नाते करती रही, बचाओ, बचाओ। इधर एक्सायोएनजी डा तो फुल ऑन खुश था। वो तेजी से भाग रहा था, स्टॉल्स के बीच से निकलते हुए। दुकानदार घबराकर चीख रहे थे, अरे मेरे फल, मेरी सब्जियां, अरे मेरा भोलापन। पीछे से पतला बंदा उसे पकड़ने के लिए चिल्ला रहा था, भागो मैट। पर अगले ही पाल सब्जियां, फल और तो और कुछ केकड़े भी सीधे उसके सर पर आ गिरे। दर्द से वो अपना सर पकड़कर बुरी तरह चीख रहा था। एक्सायोएनजी डा तो तब भी सर झुका के भागे जा रहा था। शैतानी में उसने पास राखी अंडों की टोकरी पलट दी। बूढ़े बाबा ने आंखें फाड़कर मुंह खोले चीखा, मेरे अंडे। पतला बंदा जैसे ही वहां पहुंचा, उसकी तो शमत आ गई। बूढ़े बाबा ने पतले बंदे का कॉलर कास के पकड़ लिया और गुर्रा कर बोले, रुक जा तू, मेरे अंडों का हर्च ना भर, जल्दी दे मुझे। वो दार के मारे गर्दन ऊंची करके पलटवार किया, मैंने थोड़ी ना गिराए हैं। बाबा ने अपनी आवाज धीमी की पर पूरी धमकी के साथ आगे कहा, अगर तू उसका पीछा न करता तो वो मेरे अंडों की टोकरी नहीं गिरता। अब जल्दी से मुआवजा दे, पैसे निकाल, वरना तू यहाँ से हिल भी नहीं पाएगा। म्यूटिंग ये सारा नजारा एक तरफ खड़ा देखता रहा। वो चुप था और उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। अचानक कहीं से एक्सायोएनजी डा दौड़ता हुआ आया और उसने म्यूटिंग की टांग कास के पकड़ ली। म्यूटिंग जमीन पर गिर गया और बुरी तरह से छटपटाने लगा, ये कुत्ता मुझे काट रहा है, इसे दूर हटाओ, बचाओ, मुझे ये कुत्ता नहीं चाहिए, ले अपना कुत्ता वापस ले। उस कुत्ते ने झट से उसकी पैंटलून फाड़ दी और एक बार गुर्राकर वहां से भाग गया। म्यूटिंग का एक पांव नंगा था और दूसरा सिर्फ ढीले ढाले कपड़े से ढका हुआ था। उसका पिंक कलर का मेंस अंडरवियर साफ दिख रहा था। आसपास तो फौरन मजाक और तानों भरी हंसी गूंज उठी। अरे बाप रे, ये बंदा क्या अजीब चीज पहने हुए है, कितनी शर्म की बात है। सोचा था कुत्ते को तंग करेगा, पर वो खुद कुत्ते से तंग हो गया। हंसी के मारे मार ही गए हम तो। पास खादी उसकी गर्लफ्रेंड अब भी उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी। तुम कितने चालक और बदमाश हो, पर मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। फिर हफ्ते ह्यू उसने पलटकर कहा, म्यूटिंग ये कुत्ता बहुत मुश्किल है, चलो भागो। म्यूटिंग को अब उस कुत्ते की कोई परवाह नहीं थी। उसने जल्दी से हाथों से छुपा लिया और गुस्से से चिल्लाया, अभी तक छुपाया नहीं तुमने। फिर वो तीनों वहां से जल्दी निकल गए। वो अब भी गुस्से में पलटकर धमकी दे गया, ओए बदमाश लड़के, तू देखना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मामला खत्म होने के बाद तभी लिन है एक थैला भरकर सामान लिए आ रहा था। एक्सायोएनजी डा ने ऊपर देखा और बोला, मास्टर, इस बार तो आपने अस यंग मास्टर को नाराज कर दिया है। उसने नीचे झुककर धीरे से जवाब दिया, मैंने इतने लोगों को नाराज किया है कि उसे बदला लेने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। इतना कहकर लिन है रुका और एक्सायोएनजी डा का आगे आने का इंतजार किया। फिर उसने पलटकर साइड में देखा, यूज एक जानी पहचानी पीली कार दिखी। उस पीली कार की खिड़कियां गहरी थी। लिन है ने चुपके से अंदर देखा। उसने अपनी डिवाइन आई एक्टिवेट की।
उसकी आंखों में एक चमक आई और अंदर साफ दिख रहा था कि जेन शुअंग जेडाई बायो की गोद में बैठी है। दोनों पैशनेटली किस कर रहे थे। ये नजारा देखकर उसके मन में ख्याल आया, ये जिमिंग वो जेन शुअंग के साथ कैसे हो सकता है। लिन है धीरे से मुड़ गया, उसका सर झुका हुआ था और उसके दिमाग में कई सवाल अब भी घूम रहे थे। क्या ये सब फिर से सिंगिंग कंपटीशन से जुड़ा है? अगर सच में ऐसा है तो ये समझना मुश्किल है कि वो दोस्त है या दुश्मन।